बिग बॉस के घर में पहुंच चुके हैं अरमान मलिक। शहजादे जो हैं, पूरा बिग बॉस इन्हीं का है। और जो बिग बॉस में राज चलाना चाहते हैं वो है अरमान मलिक और उनकी दो पत्नियां, पायल मलिक, कृतिका मलिक। ये लोग बस ये सोच रहे हैं कि हम लोग बिग बॉस में आ गए हैं तो हम ही लोग जीतेंगे, हम लोग किसी को नहीं रहने देंगे बिग बॉस में, सबको घर से बाहर कर देंगे, तीनों जन मिल के गेम खेलेंगे। तो अरमान मलिक, मैं आपको ये बता दूं कि अभी आपको पता नहीं है कि आप जीतेंगे या पायल मलिक जीतेंगी, कृतिका मलिक जीतेंगी। और अभी कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, ना आप बोल सकते हैं ना हम लोग बोल सकते हैं। वो तो वोट के ऊपर है, जिसकी वोटिंग ज़्यादा होगी वही जीतेगा। लेकिन आप लोगों ने ये जो शिवानी के जाते ही तहलका मचाया है ना पूरा बिग बॉस में, और जो आप लोग का व्यवहार और बर्ताव दिख रहा है बिग बॉस में सबके प्रति, सिर्फ एक के प्रति नहीं, सबके प्रति जो आपका व्यवहार संस्कार दिख रहा है वो बहुत ही घटिया किस्म का है। समझे आप मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ दोस्तों? आप लोग मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ शिवानी कुमारी, जो हमारी बहन है, गांव से जा कर के बिग बॉस में तहलका मचाई हैं, और अरमान मलिक उनकी दोनों पत्नियों की बातें कर रहे हैं। ये लोग जो मन में आ रहा है वो सबको बोल रहे हैं, जैसी मर्जी कर रही है उसके साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो एक बात आप कान खोल करके सुन लो अरमान मलिक, ये जो बिग बॉस है ना, बिग बॉस का घर है और जहाँ पे आप गए हैं गेम खेलने के लिए, तो वो आपका नहीं है। वहाँ पे जितने भी लोग गए हैं गेम खेलने के लिए सबका पूरा अधिकार है और सब लोग गेम खेलने के लिए ही गए हैं वहाँ पर। लेकिन जितना बिग बॉस में मेंबर हैं, जितने बिग बॉस के घर में मेंबर गए हैं गेम खेलने के लिए, उसमें सबसे घटिया बर्ताव तुम्हारा और तुम्हारी दोनों पत्नियों का दिख रहा है सबके साथ। और तुमको तो संस्कार नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, तुम्हारे अंदर तो कोई संस्कार है ही नहीं। तुमको सिर्फ घमंड है पैसे का। तुमको ये लगता है हम दुनिया को पैसे से खरीद लेंगे। लेकिन शिवानी को भी कमज़ोर मत समझना, भले वो गांव से हैं, गांव की गई हैं, लेकिन तो एक बात मैं बता दूं आपको कि जो शिवानी के फ़ैन लोग हैं ना, उनको चाहने वाले बहुत लोग हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको चाहने वाला कोई नहीं है, आपका सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज़ और सुन लेना कान खोल करके कि ये जो शिवानी के बारे में और आपके बारे में मैं ब्लॉग में बोल रही हूँ, वो मैं शिवानी के पक्ष में बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपका व्यवहार बर्ताव दिख रहा है वैसा जो बाहर की ऑडियंस है, जो आपके सपोर्टर हैं, जो आपके एंटी हैं, सभी लोग जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। और मैं अपनी बात बता दूं तो मुझे जो सच दिख रहा है, जो सही दिख रहा है, मैं वही बोल रही हूँ। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी आप विशाल पांडे के ऊपर हाथ उठाए हो जिस टॉपिक पर, उसमें उस क्लिप को चला चला के दिखाया गया है। उसमें वो कटारिया जो उनके फ्रेंड है विशाल पांडे के, उनसे कान में वो बस यही बोल रहे हैं कि भाभी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इसमें उन्होंने गलत इंटेंशन से कहाँ बोला है, आप ये हमें बताइए। आप उस बात को लेकर के आपने पूरा हंगामा मचा दिया बिग बॉस के घर में और बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया, और बात यहीं तक नहीं रोका आपने, बात आपने बहुत आगे तक बढ़ा दिया है। और वो कैसे कि आपने विशाल पांडे के ऊपर हाथ छोड़ दिया, ये तो बिल्कुल सही नहीं किया आपने। और जो ये पायल मलिक है ना, तुम्हारी बीवी पायल मलिक, वो जब घर से बाहर गई थी, निकाल दिए थे बिग बॉस, जब वहाँ गई थी ना तो बहुत ही सीता सावित्री बन रही हैं
और पता नहीं कितना अपने आप को अच्छा साबित करना चाहती हैं, आपको अच्छा साबित करना चाहती हैं, कृतिका को अच्छा साबित करना चाहती हैं। तो अगर आप इतनी पायल मलिक, अगर मेरा ब्लॉग तुम देखोगी तो ध्यान से देखना और आँख खोल करके देखना, कान खोल करके सुनना। तो अगर तुम इतनी समझदार होती, इतना पढ़ी लिखी होती, इतना सब कुछ तुम्हारे अंदर सभ्यता होती, तो क्या अरमान मलिक आज दूसरी शादी करते? उनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि उन्होंने दूसरी शादी कर लिया तुम्हारे रहते हुए? उन्होंने शादी कर लिया, सौतन तुम्हारी घर में लेके आ गए, और वो तुम्हारी बाहर की सौतन नहीं, तुम्हारी खुद की फ्रेंड तुम्हारी सौतन बनी, कृतिका मलिक बन गई, हमेशा के लिए सौतन बन के तुम्हारे साथ रह रही है। तुम उस चीज़ को तो बर्दाश्त कर ली, जो कि इस चीज़ को जो लेडीज़ लोग होती हैं ना, बहुत कम ही लोग होती हैं जो लोग सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन सौतन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। लेकिन तुम सामने अपने साथ में रखी हो उसको। तुम ही बताओ कि तुमको कहाँ से गलत लग गए विशाल पांडे? उस क्लिप को हम लोग ने भी सुना, बिग बॉस के घर में जो वो बोले हैं ना कटारिया से अपने दोस्त से कि भाभी मुझे बहुत सुंदर लगती हैं, तो इसमें क्या बुरा है? क्या बोल दिया उन्होंने? इसमें कौन सी घटिया बात बोल दी है? तुम लोग ने अपना तुरंत औकात दिखा दिया। तुम बाहर जाके उनको बदनाम कर रही हो घर से, बिग बॉस के घर से, और तुम्हारा पति जो है वो बिग बॉस के घर में रह के बदनाम कर रहा है। और एक बात और बता दूं कि जो अरमान मलिक अपने को बहुत बाहुबली समझ रहे हैं ना, फट से हाथ छोड़ दिए विशाल पांडे के ऊपर, तो उनसे बोलो कि सोच समझ के रहें और हाथ कम उठाएं। क्योंकि हमने एक वीडियो में देखा है और विशाल पांडे के घर का वो वीडियो है जिसमें उनके घर के कुछ सदस्य भी हैं, जिसमें उनकी मम्मी दिख रही हैं, उनकी बहन दिख रही हैं और उनके भाई दिख रहे हैं, और भी एक दो फ्रेंड हैं शायद से उनके, वो दिख रहे हैं। और उनकी बीवी का भी वीडियो हमने देखा, विशाल पांडे की बीवी का। तो हमें तो वहाँ पे कहीं भी विशाल पांडे कहीं भी, हमें क्या, पूरे जितनी ऑडियंस देख रही है बिग बॉस 43, सबको यही दिख रहा है कि तुमने बहुत ही गलत किया है विशाल के साथ अरमान मलिक। वो कहीं से भी गलत नहीं है लड़का, उसको हर तरह से तुम लोग हाथ धो के उसके पीछे पड़े हो, उसको नीचा गिराने के लिए, सबकी नज़रों से गिराने के लिए। लेकिन तो सबको पता है कि कौन गलत है कौन सही है। तुमने हाथ छोड़ा है ना अरमान मलिक तुमने हाथ छोड़ा है विशाल पांडे के ऊपर। और जो उनकी बहन है ना, वो भी चैलेंज कर रही है। मैंने वीडियो में देखा एक दोस्तों कि इनकी विशाल पांडे की जो बहन है, सिस्टर, वो बोल रही हैं कि तू खाली बिग बॉस के घर से बाहर आ, तुझे तेरी औकात दिखाऊंगी। क्योंकि बिना रीज़न का अगर किसी के भी बेटे को, किसी के भी पति को, किसी के भी भाई को, किसी के भी आदमी को अगर आप ऐसे हाथ उठाएंगे बिना रीज़न का, तो कोई भी बख्शेगा नहीं। और तुम अपना रुआब झाड़ रहे हो उनके ऊपर हाथ छोड़ करके। उनको भी तो जनता देख रही है, विशाल पांडे को भी तो जनता देख रही है, उनके घर वाले देख रहे हैं। उन लोग को तकलीफ़ नहीं होगी ये सब देख करके? इसमें बुराई तो कहीं भी नहीं नज़र आ रही है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कहाँ से, किस एंगल से इस बातों में इतनी ज़्यादा मतलब बुराई दिखी। और जो तुम वीडियो बनाते हो दो बीवियों को हीरोइन बना के आगे पीछे, खुद बीच में बाहुबली बन के, तो उसमें जब कमेंट आते हैं, बुरे बुरे कमेंट आते हैं, भर भर के गालियाँ आती हैं, गंदे गंदे कमेंट आते हैं, तब तुम कहाँ जाते हो? सोए रहते हो? हाँ, आज बड़े इज्जतदार बन रहे हो। पायल मलिक भी अपने आप को बहुत इज्जतदार बन रही है। कृतिका तो फिर भी थोड़ा बहुत अपने जगह पे सही है। हमने देखा था वीडियो में कि वो अरमान मलिक को ही समझा रही थी, पकड़ रही थी, बोल रही थी मत मारो, मत हाथ छोड़ो, ऐसा करके समझा रही थी। लेकिन ये जो पायल मलिक है ना, बिग बॉस के घर से जब बेदखल हो गई, वहाँ से निकाली गई, तो एकदम बौखला गई, पगला गई और बोलते हैं ना बाइक के जोक में, तो ऐसा वो बातें कर रही है, मीडिया को स्टेटमेंट दे रही है। और
शिवानी के और विशाल पांडे के पीछे तो हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो ऐसे ही पड़े रहिए, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जीतेगी तो हमारी शिवानी सिस्टर ही। और आपके घर से ना बाहर जाने का, बिग बॉस के घर से बाहर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं विशाल पांडे के घर वाले, क्योंकि हमने क्लिप में देखा है, वीडियो में देखा है। उनकी बहन तो सरेआम बोल रही है वीडियो में कि माफ़ी मांग ले अरमान मलिक मेरे भाई से, नहीं तो तू बाहर आ, तेरा खैर नहीं है। तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि किसी के ऊपर हाथ छोड़ने का क्या अंजाम होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो आप सभी को तो उसके लिए दिल से सॉरी, लेकिन तो जो सच्चाई थी हमने वही इस ब्लॉग में बोला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। बाय बाय।